लोग कहते थे वो जंगल शापित है, न चिड़ियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, यहाँ तक कि पत्तों की खड़क भी नहीं, बस एक ऐसी खामोशी जो हड्डियों में उतर जाए। मगर उस सन्नाटे के बीच जंगल के भीतर से आवाजें आती थीं, जानी पहचानी आवाजें, डरी हुई आवाजें, मदद की गुहार लगाती हुई। कृपया कोई मुझे यहाँ से निकालो। एल्डर हॉलो नाम के छोटे से गांव से अब तक 37 लोग उस जंगल में जा चुके थे और कभी लौटे नहीं। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, बस पीछे रह जाती थी वो फुसफुसाती आवाजें। जब चौथा बच्चा गायब हुआ तब 5 लोगों की एक खोजी टीम बनाई गई, हथियारों, टॉर्च और मूर्खता से भरी बहादुरी के साथ। वो पांचों उस रात लाल चांद के नीचे जंगल में घुसे, पेड़ों पर टंगी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। वापस लौट जाओ, इसकी कीमत बहुत बड़ी है, वो तुम्हारे भीतर पहले से है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए सब कुछ अजीब होता गया। पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे झुक कर निगलने को तैयार हों। हवा में सड़ी लाशों की बदबू थी। तभी एक पुराने कुएं के पास पहली आवाज सुनाई दी। मार्टिन, मैं हूँ, तुम्हारा भाई, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी आवाज का पीछा करो। मार्टिन ठिठक गया। उसका भाई 10 साल पहले इसी जंगल में खो गया था। बिना कुछ बोले वो अंधेरे में अकेला बढ़ गया। 1 घंटे बाद उसकी लाश मिली, खाल उधेड़ी हुई, चेहरा डर से जमी हुई चीख में जकड़ा हुआ। मगर उसकी लाश के पास ही खड़ा था एक और मार्टिन, सांस लेता हुआ, मुस्कुराता हुआ। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, मगर उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और मुस्कान कभी नहीं रुकी। अब हम घर चल सकते हैं। बाकी लोग डर के मारे भाग निकले। एक एक कर जंगल ने सबको निगल लिया। जोना ने एक पेड़ के पीछे अपनी मरी हुई पत्नी को देखा, गोद में एक बच्चा लिए, जो जैसे जैसे पास गया बच्चे की आंखें खुली और उसने फुसफुसाया, पापा हमारे साथ आ जाओ। पेड़ की शाखाएं जोना को पकड़कर जमीन में खींच ले गईं। उसकी चीखें हंसी में बदल गईं, फिर शांति और फिर वही आवाज, मदद करो, बहुत अंधेरा है यहाँ। अब बचे थे सिर्फ एथन और कोल। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटी फूटी चर्च मिली, जिसके अंदर खड़े थे कई दर्जन लोग, गांव के लापता लोग। सब मुस्कुरा रहे थे, सब फुसफुसा रहे थे। अब हम ही जंगल हैं, एक ने कई आवाजों में कहा। तभी एथन की चमड़ी फटने लगी, नसों से छाल निकलने लगी, पैरों से जड़ें उग आईं। जंगल उसे निगल रहा था। कोल भागा, मगर गड्ढे में गिर गया, जहाँ अधखाई हड्डियां और अधूरी शक्लें पड़ी थीं। तभी एक परछाई उससे बाहर आई, उसी की तरह दिखने वाला, मगर लंबा, डरावना और मुस्कुराता हुआ। अब तू खत्म है, नकली कोल ने कहा और उसे अंधेरे में खींच लिया। अगली सुबह 5 लोग जंगल से बाहर आए, सब मुस्कुरा रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन गांव वालों ने उनकी आंखों में देख लिया, कुछ ठंडा, कुछ गलत। उस रात फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वो जंगल से नहीं आ रही थी, वो घर के अंदर से आ रही थी और हर कोई मुस्कुरा रहा था।